बेटा बस ये है कि मैंने कभी किसी खैरात नहीं मांगी, किसी आगे हाथ मैंने ऐसे नहीं किया, क्यों मैं खुददार फैमिली का बंदा हूँ और खुददार रहूँगा। इंशाल्लाह मरते दम तक मैं खुददार ही रहूँगा। अगर किसी को एहसास होगा तो खुद आके मुझे पूछ लेना भी नहीं गुआरा समझते। ये ऐसे लोग हैं कि मैं जब स्क्रीन पर था ना तो लोग मुझे प्यार बड़ा मोहब्बत से इसरार साहब इसरार साहब इसरार साहब झंडे गाड़ते थे मेरे। जब मैं स्क्रीन से आउट हुआ तो किसी ने मुझे याद भी नहीं किया अभी तक। दुख देण वालियां नूं रब भी नहीं पुछदा, रब ले या दस दे विछोड़ा क्यों नहीं मुकदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न को बड़ा टाइम दिया, 40 साल दिए, म्यूज़िक के डायरेक्टर रहे हैं। आखिरकार इतने बड़े बंदे हैं, अवार्ड नहीं मिला। आजकल उसको अवार्ड दिया जाता है जो टिकटॉक पे मशहूर हैं या स्नैक वीडियो पे मशहूर हैं, फेसबुक पे मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे मशहूर हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। मगर इतने काम करने के बावजूद इनको अवार्ड नहीं मिला। एप्लीकेशन भी दी, इसके बावजूद भी हुकूमत इनकी बात नहीं सुन रही। आज इनसे बात करते हैं आखिर ये वजूहात है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मुझे बताइएगा, आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को 40 साल दिए हैं और बड़े बड़े नामवर सिंगर आपने बनाए हैं, उनको सिखाया है, उस्ताद रहे हैं, आप सबसे पीछे क्यों रह गए आप? बस जनाब अली, ये वक्त की बात होती है। मैं तो भरपूर कोशिश करता रहा हूँ कि मैं यानी कि पॉपुलर हो जाऊँ, लेकिन हुकूमत की वजह से या ये लोगों की वजह से मैं आगे नहीं आ सका। आजकल लोग जो है ना वो फिल्मपति करते हैं, म्यूज़िक को जानते नहीं और म्यूज़िक कंपोज़र बन जाते हैं। और मैं तो ख़ानदानी म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर ग़ुलाम अहमद तायाजान है, मास्टर लाल साबरी मेरे वालिद साहब हैं। मौसीकार मास्टर ग़ुलाम अहमद ने किलता नूर जहाँ को मुतारफ़ करवाया। इससे बड़ी कोई सिंगर है ही नहीं जो क़यामत तक लोगों को याद रहेगी। ये तो बस वक्त की बात है बेटा। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बस मैं किस हालात का शिकार हूँ। मुझे 10 साल हो गए, मैं किफ़ालज का मरीज़ हो गया हूँ। मुझे किसी ने कोई पारसाई नहीं की मेरी। कोई आगे पूछा हो किसी ने कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मैं तो क्या मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली, जितने भी सिंगर बड़े बड़े गुजरे, किसी का पूछ गीछ नहीं करती हुकूमत। या इसलिए मैं आज आपसे बताता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी कार्रवाई करनी, हमारा कोई वजीफ़ा लगा दे, हमारे लिए कोई बेनिफिट शो करवा दें, लेकिन नहीं होता। वसी शाह साहब मिनिस्टर हैं, कभी रब्ता हुआ आपसे? जी, वसी शाह साहब तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मिनिस्टर बन गए हैं, अल्लाह उनको आगे और तरक्की दे। लेकिन बेटा वही बात हो गई कि पूछने वाला कोई भी नहीं होता। ये जब सीटों में बैठते हैं सबको भूल जाते हैं। और ये वक्त की बात होती है कि किसी को याद करना या किसी को ध्यान में रखना या किसी को मैं भी गुफ्तगू करनी किससे या गुफ्तगू शुनीद करनी किससे। मैं तो बस ये काम करो और नाम करो। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहते साजिद तक आप जब तक स्क्रीन पर है ना तो आप जब तक सूरज है नहीं, जब तक आप स्क्रीन पर हैं। वही सूरज आ गया ना। अब वो सूरज आ गया है, तो जब तक आप स्क्रीन पर तो आप जिंदा हैं। तो जब स्क्रीन से आप आउट हो जाएंगे तो आपको महरूम कर देंगे। बस बेटा ये बात है। बस मैंने पेशावर में कोई 30-35 सिंगर जो मुतारफ़ करवाए हैं पेशावर टेलीविज़न में। कौन कौन से? सुमित्रा देवी, अलमास बुखारी, गुलाम बास गुलडेरवी और बहुत से लोग हैं ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 26 सिंगर जो मैंने मुतारफ़ करवाए हैं उनमें सुमित्रा देवी जो लाहौर से मैं अलमास बुखारी को लेकर गया, मेरी शागिर्द हुई, मैंने उसको मुतारफ़ करवाया और उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया वहाँ पर। फिर भी कोई को पारसाई नहीं मिल सकी मुझे। और मैं तो काम के लिए मैं मेहनत करता था कि मेरा नाम हो जाए, पर वो नाम तो हो गया पर मुकाम मुझे नहीं मिला। मुझे सदारती वार्ड से महरूम रखा गया हुआ है। वो हुकूमत ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन यह है कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे हुकूमत से कोई। अच्छा अंकल, आप बता रहे थे कि मैंने बड़े बड़े शागिर्द मैंने बनाए, उन्होंने नाम कमाया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर उन्होंने परफॉर्म किया, आखिरकार आपका भी नाम लेते होंगे। अब कभी रब्ता हुआ उनसे, आप जिस हालात में आप गुजर रहे हैं?
बेटा हाल ही में जुल्फ़कार मेरा शागिर्द है, पेशावर में काम कर रहा है। वो कभी कभी मेरा नाम ले लेता है, कभी कभी मेरा नाम लेता है। और उसके अलावा लोग तो जब आते हैं मैक पर के खड़े होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम आपके शागिर्द हैं, ये हैं वो हैं। तो मेरा काम था कि इंट्रोड्यूस करवाना। पेशावर टीवी को मैंने 20 फीमेल दी, 10 मैंने मेल दिए। उनमें से सब ने नाम पैदा किया। वो प्रोड्यूसर उनसे काम लेते रहे। हाल में वो जो म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ काम करते थे वो भी उनसे काम लेते थे। लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला इस काम का कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। लेकिन बात यह है कि बेटा, बात करने की है कि जब तक आप स्क्रीन पर हैं तो आप जिंदा रहेंगे बस। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, आपने पेशावर टीवी में काम किया, लाहौर में कितना अरसा गुजारा? लाहौर में जी, जब मैं पेशावर से आता था, लाहौर में मैं करामत मुगल बशारत ख़ान और सब की सदर सार जो इस वक्त मौजूदा हैं, ऑन ड्यूटी हैं, इनके अलावा मैंने लाहौर में बड़ा काम किया। जब मैं पेशावर से लाहौर आता था तो मैं टीवी वहाँ से एनओसी लेकर आता था। मैं पेशावर यहाँ से लाहौर टेलीविज़न में काम करता था। यहाँ मैंने उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ काम किया, अनवर रफ़ी साहब काम किया, शमशाद कौल के साथ काम किया मैंने। और बहुत से सिंगर यहाँ के मुझे नाम भूल गए हैं कि मैंने यहाँ भी काम किया, नाम पैदा किया है। उनमें से एक ट्यून ऐसी थी कि जो अभी तक लोगों को याद है, वो है मुश्ताक शफाई, जो कतील साहब के शागिर्द हैं। उनका लिखा हुआ गीत था, रंबले दस दे भी छोड़ो क्यों नहीं मुकदा, दुख देने वाला रब क्यों नहीं पूछता, रंबले या दस दे विछोड़ा क्यों नहीं मुकदा, रंबले या दस दे विछोड़ा क्यों नहीं मुकदा, दुख देण वालियां नू, दुख देण वालियां नू रब भी नहीं पुछदा, रंबले या दस दे विछोड़ा क्यों नहीं मुकदा। अच्छा अंकल, माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है आपकी। इक़्तिदार में थे आप? इक़्तिदार ही हुआ ना, जब स्क्रीन पे होते इक़्तिदार में ही होता है। तो जब आप कैमरा ऑफ हुए, इक़्तिदार में रहते हुए किन किन सियासी शख्सियात से मुलाकात हुई आपकी? और उस टाइम तो सारे कहते हैं जी नहीं सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो किन किन से मुलाकात हुई आपकी उस टाइम? बेटा बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है। गवर्नर फजल हक साहब से, पेशावर के गवर्नर फजल हक के, मैं वो मेरे बहुत चाहने वाले थे, मुझे सुनते थे, घर बुलाकर मुझसे सिंगिंग करवाते थे, मैं उनको गज़लें सुनाता था। तो वो इसके अलावा जब एक गवर्नर एक इंसान का दोस्त हो, मोहतरम हो, तो फिर वो ख्याल ना करे तो क्या बात है। मैंने उनको कभी कहा ही नहीं कि मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी होता था और मुझे काम का बड़ा शौक़ था करने का। मुझे अपने बाबू अजदा का नाम पैदा करने का शौक़ हुआ, मास्टर गुलाम अहमद, मास्टर लालमत का। मैंने कहा ये इनका नाम मैं रोशन करूं। बस बेटा, बस ये है कि मैंने कभी किसी खैरात नहीं मांगी, किसी आगे हाथ मैंने ऐसे नहीं किया, क्यों मैं खुददार फैमिली का बंदा हूँ और खुददार रहूँगा। इंशाल्लाह मरते दम तक मैं खुददार ही रहूँगा। अगर किसी को एहसास होगा तो खुद आकर मुझे पूछ लेना भी नहीं ग्वारा समझते, किसी की खबर पोसी की लेनी कि ग्वारा समझते। ये ऐसे लोग हैं कि मैं जब स्क्रीन पर था ना, तो लोग मुझे प्यार बड़ा मोहब्बत से इसरार साहब, इसरार साहब, इसरार साहब झंडे गाड़ते थे मेरे। जब मैं स्क्रीन से आउट हुआ तो किसी ने मुझे याद भी नहीं किया अभी तक कि कौन है कौन नहीं। एक GM है पेशावर के इस वक्त, उसका नाम है औरंग अफरीदी, वो मेरे बच्चों की तरह है, उसने मेरी कदर की है। अब वो था उस वक्त प्रोड्यूसर, वो मेरे साथ बड़ा प्यार का, मेरे बच्चों कहता था कि मेरा ऐसा बाप होता तो मैं अपने कंधों पर लेकर घूमता। ये उसके अल्फाज से मेरे बच्चों कहा करता था कि अगर मेरा ऐसा बाप होता तो मैं उसको कंधों पर लेकर घूमता। एक वाद शख्स वो है जो मुझे प्यार करता है, और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको डायरेक्टर बनाए, प्रोग्राम मैनेजर, वो तो मैनेजर बन गया हुआ है, लेकिन उसके अलावा मुझे किसी ने पूछा नहीं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, अब आपकी क्या रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और आपको कभी फंड्स भी मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं? जनाब पहले मिलते थे, 3 साल हो गए हैं बिल्कुल फंड बंद किया हुआ है। पहले देते थे, जो कुछ भी
मैं बताना नहीं चाहता, बड़ा सुकून से ज़िंदगी बसर करता था। अब 3 साल से बिल्कुल इग्नोर किया उन्होंने, नज़रअंदाज कर दिया पेशावर के फ़नकारों को। वो सुबह सरहद के फ़नकारों को मिलता ना, तो सुबह सरहद का मैं फ़नकार हूँ, मेरा रजिस्टर में नाम भी लिखा हुआ है नश्तर हाल में। और वहाँ पे जो अजमल साहब हैं सेक्रेटरी सकाफ़त के जो हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि जी हुकूमत पीछे से नहीं आ रहे पैसे, तो क्या करें बस। ठीक है नाज़रीन, आपने इसरार साहब की बात सुनी। इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत जो है हमारी हेल्प करे, और मैंने पाकिस्तान को इतना टाइम दिया और म्यूज़िक इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया, पीटीवी को इतना टाइम दिया, काफ़ी फ़नकार मैंने बनाए। आज वो फ़नकार पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जो उस्ताद हैं वो घर में बैठ गए हैं, इनको भी सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।